अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। फिर बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है और मैं बच्चों को स्कूल भेज के फ्री हो चुकी हूँ इस टाइम। और मैंने कहा चले बाहर देखते हैं। तो बाहर तो काफ़ी धूप निकली है, इससे पता चल रहा है कि आज काफ़ी गर्मी होने वाली है। तो ये इनका रोज़ मुझे पानी गिरने की आवाज़ आती है, तो काइंडली पानी सेव किया करें। ये पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बड़ी कीमती चीज़ है। खैर, तो हमारी इसके बाद मैं 2 घंटों के लिए सो गई थी। रूटीन स्टार्ट मेरी 11 बजे होती है। 11 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है, जो मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ सबसे पहले, ताकि मेरे बाकी काम करने तक ये धुल जाएं। इसके बाद चलते हैं नाश्ते की तरफ। सबसे पहला काम मेरा मशीन में कपड़े डालना होता है, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का और फिर मेरा नाश्ता। रोज़ मैं सोचती हूँ कि आज मेरा नाश्ता चेंज होगा, आज चेंज होगा। काफ़ी टाइम से एक ही नाश्ता चल रहा है। और ये जो फ्राई एग है, ये बनाना इतना मुश्किल है ना। जब आपका पैन या तवा जो नॉन स्टिक ख़त्म हो जाता है उस पर से, तो फिर उस पर फ्राई एग बहुत मुश्किल से बनता है। और वो भी एक आर्ट होती है जब पूरा सही तरह से फ्राई एग को बनाना। तो मैं रोज़ कहती हूँ कि मैंने आज वाइट ब्रेड स्किप कर देनी है, आज से वाइट ब्रेड नहीं खानी, और रोज़ ही बात मैं स्किप कर देती हूँ। तो खैर, ये आज लास्ट है। इंशाल्लाह कल से फिर ट्राई करेंगे कि अपना ब्रेकफास्ट को चेंज किया जाए और थोड़ा वेट लूज़ की तरफ आया जाए, चाय में चीनी कम की जाए। तो 11 साढ़े 11 बजे मेरी मेड भी आ जाती है, काम करना स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि रूटीन बहुत सेम जा रही है, लेकिन खैर 15 अगस्त से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं सभी बच्चों के, तो रूटीन इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। और बाकी जो हमारा काम होता है वो ये घर के काम ही होते हैं, और वो तो मेरे ख्याल से सबके ही सेम होते हैं। तो यहाँ हमारा एसी सर्विस हो रहा है। काफ़ी तंग कर रहा था एसी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, एसी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से एसी सर्विस की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो साथ साथ मैं खाने का सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए। तो ये मैंने आलू और बैंगन मंगवाए हैं। वैसे बेसिकली अली को बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब मैं बैंगन बनाती हूँ तो उनका मूड ऑफ रहता है। और मेरे ख्याल से कि ज़्यादातर मर्दों को बैंगन पसंद नहीं होते हैं, लेकिन मैं जो इसे बैंगन बनाती हूँ, मैं इन सब बैंगन को छील के बनाऊँगी, और वो लगते ही नहीं है कि बैंगन बनाए हैं। और साथ साथ मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर डालने होते हैं, तो उनका टेस्ट काफ़ी चेंज होता है, और वो चावल के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे वो पसंद हैं, तो मैं इसलिए बना लेती हूँ। आप लोग मुझसे अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें और देखा करें कि मेरी रेसिपी कितनी डिफरेंट होती है आप लोगों से। तो मैं ये सब बैंगन को छील दूँगी और इसमें ज़्यादा से टमाटर डाल के इनको बनाऊँगी, तो इनका टेस्ट थोड़ा सा बल्कि काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। और ये देखने में नहीं लगते हैं कि हमने बैंगन बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका कलर चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली ये ब्लैक नहीं रहते। और जब ये डिसाइड हो जाता है तो फिर मैं कहती हूँ क्या बनाएं। जब तक मैं ऊपर खाना पकाना रख नहीं देती ना, जब मैं खाना ऊपर रख देती हूँ बनाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री पान के मतलब कि और कोई काम ही नहीं करें। प्लीज़ मुझसे मत पूछा करें रोज़ रोज़ के क्या बनाए। ये सबसे मुश्किल वाला सवाल होता है कि कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं बना रही हूँ। सिर्फ प्याज में मैंने आधा किलो से ज़्यादा टमाटर उसमें डाले हैं, ग्राइंड कर लिए थे मैंने टमाटरों को, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और उसमें नमक, मिर्च और हल्दी, जो 3 हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हर देसी खाने की, उसमें मैंने वही डाली हैं। और उसको अच्छी तरह मैंने कुक करने के बाद उसमें मैंने ये बैंगन डाल दिए हैं, और ये सभी मैंने छीले हुए हैं अच्छी तरह। और साथ ही इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए थे, और फिर थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डालूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। वैसे तो ये खुद भी थोड़ा सा पानी अपना छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें आधा ग्लास पानी का डाल के और इसको दम पे रख दिया था। और साथ ही साथ दूध बॉईल करने के लिए भी मुझे याद आ गया था कि चलो खाना तो बन नहीं रहा है, तो साथ ही दूध भी रख देते हैं, ताकि दूध की तरफ भी ध्यान रहता है। वरना आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप दूध के पास खड़े होते हैं, बेशक 1 घंटे से इसके पास खड़े हैं, ये बॉईल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र 1 मिनट के लिए भी इधर उधर होती है ना, तो दूध सारा बॉईल हो जाता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये सभी के साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो साथ ही साथ मैं फ्रिज को भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र है, तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसी तरह छोटी छोटी अंदर बास्केट्स ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, ताकि उसमें ज़्यादा मसला ना हो चीज़ें रखने का, वरना फ्रिज में चीज़ें रखना आसान होती हैं फ्रीज़र की निस्बत। तो मैंने साथ साथ वो भी साफ़ कर रही थी।
तो उसको साफ़ करने के बाद बच्चों को साफ़ करना था, तो बच्चों को नहीं लाया मैंने। और इनको साफ़ करना सबसे मुश्किल काम है, मतलब कि फ्रिज तो आगे से हिलती नहीं है ना, और बच्चों को साफ़ करना और इनकी शैतानियाँ कंट्रोल करना ये बहुत मुश्किल काम है। अयान भरा है तो उसको मैंने 5 से 10 मिनट में तैयार कर लिया, और जो रयान है वो तो मेरी बात को सुनता ही नहीं है, मतलब कि वो 10 मिनट मेरे सामने बैठा रहा है और उसको मैं बुला रही हूँ कि रयान आओ मैं आपको कपड़े चेंज करवा दूँ, मुझे दूर से कह रहा है नहीं मुझे नहीं आना। और इस चूज़े को पकड़ना इतना मुश्किल है ना, मतलब कि टॉवल बांध के पूरे घर में घूम रहा था और इसको मैंने इतनी मुश्किल से काबू किया ना, फिर भी भाग जाता था दौड़ने के बाद। तो इसको मैंने पकड़ के इसको मैंने तैयार किया ताकि बच्चे तैयार हो जाए, क्योंकि इन्होंने ट्यूशन जाना होता है और इनको मैंने तैयार करना होता है टाइम पे। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं, मतलब कि जब बच्चे अपना काम खुद करने वाले हो जाते हैं, खुद ही नहा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़े काम आसान हो जाते हैं। वरना जब तक बच्चे छोटे हैं तो हमें खुद उनके पीछे भागना पड़ता है। वैसे भी मेरे ख्याल से गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ बहुत तंग करते हैं। माशाल्लाह बच्चियाँ जो होती हैं वो जल्दी अपने आप को संभाल लेती हैं, कपड़े खुद ही पहन लेती हैं और अपने आप को साफ़ सुथरा कर लेती हैं। बॉयज़ को हमें काबू में करना पड़ता है क्योंकि ये ज़रा शरारती होते हैं। तो यहाँ मेरा खाना पक गया है माशाल्लाह से, और क्योंकि बैंगन बनाए थे तो मैंने सोचा कि ना सैलेड आज बैंगन में ही सर्व की जाए। तो अली बच्चों को खाना खिला रही हैं और साथ साथ रयान अपना होमवर्क कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इनके पास बैठ के खाना खा लेती हूँ। तो मैंने इस खाने के साथ में अचार, सैलेड और ऑलिव्स यूज़ किए हैं, और ये इतने मज़े के बने थे ना, मतलब कि मुझे ये पसंद है, शायद मुझे इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जिनको ये नहीं पसंद वो सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बनाया हुआ है आज। आप लोगों में से कौन कौन है जो अपने बच्चों को खाना खुद से खिलाता है? मतलब कि अयान को खाना खिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो इतने नखरों से खाना खाता है ना कि वो ये एक ऐसा बच्चा है जिसको आप 2 दिन भी खाने का ना पूछे तो वो खाना नहीं मांगेगा, इसको खुद से भूख ही नहीं लगती है। वैसे मुझे अचार बहुत पसंद है, मतलब कि मैं अपने जब मैंने चावल खाने होते हैं तो मैं साथ में अचार ज़रूर यूज़ करती हूँ। मतलब कि दाल चावलों के साथ अगर हमारे घर में दाल चावल बने हो तो साथ अचार हो तो वो मेरा फेवरेट वाला खाना होता है। तो खाना खाने के बाद सबसे अच्छा काम है कि हम सबसे पहले अपना टेबल साफ़ कर लें ताकि उसके ऊपर कोई ऐसा निशान ना रह जाए। सबसे पहले मैंने अपना टेबल साफ़ किया, और ये जो ग्लास टेबल है मेरे ख्याल से इनको साफ़ करने के लिए ये वाइट बहुत अच्छे हैं, और इनको स्कॉच ब्राइट पोंछा भी कहते हैं। और इसके अलावा आप अखबार भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अब इस पर हल्की सी स्प्रे करके अखबार यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो समटाइम मैं अखबार का भी यूज़ करती हूँ शीशों को साफ़ करने के लिए। और रयान जान को सुलाने की फ़र्स्ट ट्राई है मेरा, और इंशाल्लाह ये आज सो जाएगा। और लॉलीपॉप पकड़ के सोने जा रहे हैं हम। रयान को सुलाने के बाद मेरा काम होता है कि मैंने चाय पीनी होती है, और आज मेरी चाय लेट हो गई थी क्योंकि मैं भी रयान के साथ लेट ही अपनी वीडियोस को एडिट करने लग गई थी, तो काफ़ी मैं लेट हो गई थी कि रयान दोबारा से उठ के आया था जब मैं चाय बना रही थी। तो आज मैंने अपने हस्बैंड का दिया हुआ कप यूज़ किया है, ये मुझे अली ने दिया था, आई थिंक मेरी बर्थडे पर दिया था, तो ये भी काफ़ी सालों से मेरे पास पड़ा हुआ है। और आज डिसाइड किया था क्योंकि मैं और रयान अकेले थे घर में और शाम हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि चलो आज हम बाहर जाके चाय पीते हैं, सामने पार्क में चलते हैं चाय पीने। और जैसे ही दरवाज़ा खुला रयान इस तरह आज़ाद हुआ है ना जैसे काफ़ी टाइम से अंदर बंद था। और सबसे पहले मेरी नज़र वो सामने फ्लैग पे पड़ी, वो इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब कि हमारे एरिया में सबसे पहले इन्होंने ही फ्लैग लगाया और वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि फिर मैंने उसको अच्छी तरह कैप्चर किया। इस टाइम बच्चे ट्यूशन होते हैं और अली काम पे होते हैं और मैं और रयान अकेले होते हैं घर में। वैसे तो मोना भी इस टाइम मेरे साथ में होती है, लेकिन आज वो घर नहीं थी, तो मैंने और रयान ने डिसाइड किया था कि आज हम थोड़ा सा पार्क में खेल लेते हैं। तो और मैं बैठ के यहाँ पे चाय पी लूँगी। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के अकेले चाय पी और फिर मैंने थोड़ा सा रयान के साथ खेलना शुरू किया। तो मैंने जब रयान के साथ खेल रही थी तो रयान अपना बॉल छोड़ के ग्राउंड में बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने लग गया था, तो उसके हाथ बार बार गंदे हो रहे थे और मुझे था कि वो कोई ऐसी चीज़ ना उठा ले कि वो कोई जम्स वाली हो। तो फिर मैंने उसे कहा चलो हम आज अंदर चलते हैं, तो मुझे बहुत तंग कर रहे हो। फिर से उसे पकड़ना इतना मुश्किल हो गया था ना कि मतलब कि मैं उसे आवाज़ें दे रही थी और वो आगे भाग रहा था और मेरी एक बात नहीं सुन रहा था। उसको मैंने बहुत सी आवाज़ें दी और फिर मैं अपने कामों के लिए अंदर आ गई हूँ। रात हो रही थी तो मैंने सोचा पहले किचन साफ़ कर लिया जाए। वैसे आज मज़े की बात ये थी कि मेरी किचन में बर्तन बहुत थोड़े से थे, क्योंकि मैं साथ साथ आज बर्तन धो लिए थे और थोड़े से ही बर्तन पड़े थे, तो मैंने फटाफट बर्तन धो लिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आज बर्तन धोने में। और आप देख रहे होंगे कि आज सिंक हाली हाली सूना सूना है, तो वो मैंने आज बर्तन पहले ही धो लिए हुए थे। तो
क्योंकि 14 अगस्त आ रही है तो बच्चों के स्कूल से मैसेजेस आ रहे थे कि स्कूल में परेड होगी, तो इसके लिए हमें फ़्लैग चाहिए था और काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, जो कि मुझे रात को काफ़ी लेट याद आया था। बच्चों को सुलाने के बाद मैं और अली ईमान की स्कूल की चीज़ें लेने चले गए थे, क्योंकि उनके स्कूल में सुबह परेड थी। तो खैर, क्योंकि 14 अगस्त है तो काफ़ी दुकानें रात तक खुली होती हैं, तो इसलिए हमने रात को ही शॉपिंग कर ली। और क्योंकि रयान भी मेरे साथ थे तो उसके तो नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे कि अभी घर नहीं जाना, अभी मुझे ख़ुद के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने ईमान की चीज़ों के साथ साथ मैंने एक अपने लिए मेहंदी भी ख़रीदी है, जो कि ग्रीन कलर की है, और वो मैं ज़रूर लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि वाकई में मेहंदी ग्रीन कलर की भी होती है। मतलब कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखी है, और अगर आपने पहले ये यूज़ किया है तो मुझे बताइए कि उसका कलर कैसा होता है, अच्छा आता है कि नहीं। और ये रयान की बंटी, रयान से ज़्यादा ममा ने खा ली हैं क्योंकि मेरी फेवरेट हैं ये। अब सोने का टाइम था, व्लॉग एंडिंग का टाइम था, तो हम यहाँ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। और डू सब्सक्राइब माय चैनल मैरी एंड मोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।